हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में एलटी ग्रेड 2025 को पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। यह हिंदी का पेपर है। इसमें कुल 130 प्रश्न हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अधोमुख शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधः। अधोमुख शब्द में अधः उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अधोलिखित में से उदय प्रकाश का कहानी संग्रह नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, कोसी का घटवार। यह उदय प्रकाश का कहानी संग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अतिथि देवो भव कहानी संग्रह के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अब्दुल बिस्मिल्लाह। अतिथि देवो भव यह कहानी संग्रह अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोठा को किस छंद का उल्टा कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दोहा। सोठा को दोहा का उल्टा छंद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, प्रत्युत्पन्नमति, जो सही समय पर तुरंत किसी बात का या युक्ति को सोच नहीं पाए, यह सुमेलित नहीं है। प्रत्युत्पन्नमति का होता है कि जो सही समय पर परंतु किसी बात या युक्ति को सही समय पर सोचे किंतु अगला क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य हमीर रासों के रचयिता कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जोधराज। प्रबंध काव्य हमीर रासों के रचयिता जोधराज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुर्निवार। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसे दुर्निवार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, आध्यात्मिक। यह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा का पहला प्रकाशन कब हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, सन 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, मुदित महीपति मंदिर आए काव्य पंक्ति में के कौन सा अलंकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का न्याय के कहानीकार कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वृंदावन लाल वर्मा। शेरशाह का न्याय यह वृंदालाल वर्मा जी के द्वारा रचित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे कुछ बोलियां दी गई हैं तथा इनको इनके क्षेत्र विशेष से जोड़ना है। तो इसका हो जाएगा, कौरवी यह पश्चिमी हिंदी की बोली है। मालवी यह राजस्थानी भाषा है। बघेली पूर्वी हिंदी की है तथा भोजपुरी यह बिहार की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोड के अनुसार ऑप्शन सी, फर्स्ट का 3, बी का 4, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी का काव्य रूप क्या है, अर्थात कादम्बरी किस विधा की रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गद्य कथा। कादम्बरी एक गद्य कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पथिक। यह मैथिली शरण जी की रचना नहीं है, जबकि भारत भारती, साकेत एवं जय भारती यह तीनों मैथिली शरण जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और प्रत्यय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, पर्वतीय। इसमें यह प्रत्यय होगा, जबकि यहाँ अनिय लिखा गया है। अन्य में उल्लेखनीय में अनिय प्रत्यय है, अपरणीय में अनिय है तथा अंकनीय में भी अनिय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ज्ञान बोध नामक कृति के रचयिता कौन है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मल्लुक दास। ज्ञानबोध यह मल्लुक दास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है कवि कुलगुरु किस रचनाकार को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कालिदास। कालिदास जी को कवि कुलगुरु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है तत्सम उपन्यास की रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राजा सेठ। तत्सम उपन्यास राजा सेठ के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। केदारनाथ, यहाँ पे लेखक का नाम और यहाँ पे उनकी रचनाएं दी गई है, तो इसको सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। केदारनाथ जी की रचना है जमीन पक रही है। केशवदास जी की रचना है रामचंद्रिका। गजानंद माधव मुक्तिबोध, इनकी रचना है भूरी भूरी खाक धूल। तथा गिरिजा कुमार माथुर, इनकी रचना है धूप के धान। इस तरह से सही कूट हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके लिंग की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? यहाँ तीनों सही है किंतु निबंध यह स्त्रीलिंग नहीं बल्कि यह पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के विषय में यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद को कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हाशिए का गवाह। यह कुंवर नारायण जी का काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उद्धरण में छंद का निर्देशन कीजिए। जो मित्र मेरा दुख जानता है, जो कष्ट में आशुक बांटता है, साथी उसी को दिल मानता है, लाखों जनों में पहचानता है। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंद्र वज्जा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है संतन को कहाँ सी करे सो काम, आवत जात पनहैया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। उक्त पंक्ति किसकी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुंभन दास। दी गई पंक्ति यह कुंभन दास जी द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अद्भुत रस उत्साह। यह सुमेलित नहीं है। अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 10 कुमार चरित के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दंडी। 10 कुमार चरित यह दंडी जी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 किसने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 गवाक्ष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गो प्लस अक्ष मिलकर के गवाक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 नीचे दिए गए दो कथन है जिसमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण द्वारा अंकित किया गया है। अभिकथन है कर्म का चिन्ह को है, कारण है कर्म कारक के प्रयोग की दो स्थितियां अप्रत्यय और सप्रत्यय होती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 रामचरितमानस संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। रामचरितमानस की प्रशंसा करते हुए यह दोहा किसने लिखा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन एक रहीम ने। यह पंक्ति रहीम जी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके वचन सुमेलित
नहीं है। इसका राइट है ऑप्शन ए मुनि, यह बहुवचन नहीं एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 63, हिंदी की किस कहानी को नामवर सिंह ने नई कहानी धारा की पहली कहानी के रूप में स्थापित किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी परिंदे। इनको परिंदे कहानी को नामवर सिंह ने नई कहानी धारा की पहली कहानी के रूप में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, मेरी आत्मा कहानी शीर्षक से किन दो साहित्यकारों ने आत्मकथा लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आचार्य चतुरसेन शास्त्री तथा बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। इन दोनों ने मेरी आत्मा कहानी शीर्षक से आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, मुक्तिबोध ने संवेदात्मक ज्ञान एवं ज्ञानात्मक संवेदन इस सूत्रवाक्य का प्रयोग किस काव्यधारा के संदर्भ में किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नई कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके विलोम की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और उसका विलोम अर्थ दिया गया है, तो इसमें आंसर डी हो जाएगा, सुसाध्य का विलोम दुर्लभ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, बरबय रामायण की रचना तुलसीदास जी ने किसके आग्रह पर की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रहीम। बरबय रामायण यह रचना तुलसीदास जी ने रहीम जी के आग्रह पर की थी। अगला क्वेश्चन है, कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग किस काल में नहीं होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अपूर्ण भूतकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, अधोलिखित में से किस वाक्य का संस्कृत अनुवाद गलत है? वाक्य है और उसका संस्कृत में अनुवाद दिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दिए गए विकल्प में से सी जो है यह गलत है। गांव के चारों ओर बाग है, यह इसका जो संस्कृत अनुवाद दिया गया है वह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, कुल्ली भाट किस चर्चित लेखक की रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कुल्ली भाट यह निराला जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, किस रीतिकालीन कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रसलीन ने। रसनिधि, मतीराम और भूपति इन्होंने सतसई की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, नाभादास के भक्तमाल में प्रस्तुत छपै चंद्रहास अगरज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे किसके संदर्भ में कहा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नंददास जी के संबंध में। भक्तमाल में जो यह पंक्तियां लिखा गया है यह नंददास जी के संबंध में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी निबंध का आरंभ किस सदी में हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 19वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ रचनाकारों के नाम दिया गया और उनके द्वारा रचित रचनाओं के नाम दिया गया, उसको इसके साथ सुमेलित करना है। हर्ष चरित यह बाणभट्ट की रचना है। ऋतुसंहार यह कालिदास जी की रचना है। शिशुपाल वधम यह माघ की रचना है तथा नैषधीय चरितम यह श्री हर्ष की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, कार्तिकेय के जन्म से संबंधित रचना का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुमार संभवम। कुमार संभवम में कार्तिकेय के जन्म से संबंधित वर्णन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है 76, मरुभूमि का वह मेघ में किसकी जीवन गाथा वर्णित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी घनश्याम दास बिरला। मरुभूमि का वह मेघ, इसमें घनश्याम दास बिरला जी के जीवन गाथा का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से मुद्राराक्षस द्वारा लिखित नाटक नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यम गाथा। यह मुद्राराक्षस के द्वारा नहीं लिखा गया है, इसके रचयिता दूधनाथ सिंह जी हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं यह किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन जी। यह रचना हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाक्य और कारक चिन्ह प्रयोग की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स, एग्जाम में यह जरूर ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे नहीं पूछा गया है, क्योंकि कभी कभी हम जब ध्यान नहीं देते हैं तो इसकी वजह से हमारे प्रश्न आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी। इसमें कर्म कारक नहीं है बल्कि संप्रदान कारक है। जब किसी को कोई वस्तु दी जाती है तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल जी। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे और उसके अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईंट से ईंट बजाना, असंभव कार्य करना, यह सुमेलित नहीं है। जबकि ईद का चांद होना, इसका अर्थ होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। आव देखा ना ताव, इसका अर्थ होता है बिना कारण के। और अड़े हाथों से लेना, इसका अर्थ होता है बातों से लज्जित करना। जबकि ईंट से ईंट बजाना, इसका क्वेश्चन नंबर 82, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे प्रमुख रचनाकार के नाम एवं उनके द्वारा रचित रचनाओं को दिया गया, इसको हमें सुमेलित करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना श्री चंद्रावली है। प्रताप नारायण मिश्र की रचना गौर संकट है। बालकृष्ण भट्ट की रचना चंद्रसेन है तथा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना भारत सौभाग्य है। इस प्रकार 82 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83, ऐ लड़की, यह कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णा सोबती। ऐ लड़की, यह कहानी कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 84, रोला किस प्रकार का छंद है। तो यह एक सममात्रिक छंद है। रोला सममात्रिक छंद है। 85, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे प्रमुख रचनाकार हैं तथा उनके द्वारा रचित रचनाएं हैं और इसको सुमेलित करना है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। अमृत राय, इनकी रचना हम लोग हैं। गोविंद चातक जी की रचना काला मुंह है। धर्मवीर भारती, इनकी यह बहुत ही प्रसिद्ध रचना है अंधा युग तथा नरेश मेहता, इनके द्वारा रचित खंडित यात्रा है। तो इस तरह से कूट में दिए गए ऑप्शन के आधार पे इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यह इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, सोया हुआ जल शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सोया हुआ जल, यह उपन्यास सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन नंबर 87, चंद्रकांता का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1888 ईस्वी में। चंद्रकांता का प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाम, यह तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, नई समीक्षा के प्रतिमान, यह किनकी कृति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्मला जैन। नई समीक्षा के प्रतिमान, यह निर्मला जैन जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि घनानंद से संबंधित गलत तथ्य को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए, घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद जहां शाह रंगीले के मीर मुंशी थे, यह सही है। घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, यह भी सही है। घनानंद ने लक्षण ग्रंथों के आधार पर अपने काव्य का संपूर्ण ताना बाना बुना है, यह गलत है। डी में भी दिया गया जो है, रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा है, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाक्यांश के लिए एक शब्द सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीतने की इच्छा
जिज्ञासा यह सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 92 निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अंबक। यह आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि ध्रुव, व्योम, अब्रह ये सभी आकाश का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 राजपुरुषः का समास विग्रह संस्कृत में क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्ञः पुरुषः। यह राजपुरुष का समास विग्रह है संस्कृत में। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में सारे ऑप्शन नहीं बता रही हूँ क्योंकि कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करना है, तो इसीलिए हम सारे ऑप्शन को नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को स्लो करके ये सारे ऑप्शन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए क्रोध। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1947 में। 1947 में देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। अगला क्वेश्चन है नंददास द्वारा लिखित रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रोला। रास पंचाध्यायी की रचना रोला छंद में की गई है। क्वेश्चन नंबर 97 दोहा और रोला छंद मिलाने से कौन सा छंद बनता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कुंडलिया। रोला और दोहा को मिलाने से कुंडलिया का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 98 प्रत्यय की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है पठनीय शब्द में यह प्रत्यय है तथा दूसरा कथन है कथनीय शब्द में यह प्रत्यय है। नीचे कुट दिया हुआ केवल एक सही है, न तो एक सही है न तो दो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी न तो एक सही है न तो दो, क्योंकि पठनीय शब्द में निया प्रत्यय यह प्रत्यय नहीं बल्कि अनिया प्रत्यय लगा हुआ है। पठ मूल धातु है जिसमें अनिया प्रत्यय लगाने से पठनीय तथा कथ मूल धातु है जिसमें अनिया प्रत्यय लगाने से कथनीय शब्द बनता है। क्वेश्चन नंबर 99 सन 1935 में गठित नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन एक काका कालेलकर। अगला क्वेश्चन है रस निष्पत्ति के सिद्धांत में मुक्तिवाद का प्रकरण किस आचार्य ने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भट्ट नायक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध पुल्लिंग से नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दाल। यह पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 102 देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन एक देवनागरी में कुछ ध्वनियों का उच्चारण नहीं होता है, यह गलत है। देवनागरी में जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं उनके सभी उच्चारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 संत सुंदरदास के गुरु का नाम क्या था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दादू दयाल। सुंदरदास जी के गुरु का नाम दादू दयाल था। अगला क्वेश्चन है किराता अर्जुनिया के संदर्भ में असत्य क्या है। इसमें ऑप्शन सी यह असत्य कथन है। किराता अर्जुनिया में अर्जुन का युद्ध किरात वेशधारी कार्तिकेय से नहीं बल्कि शिव से हुआ था, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 हिंदी में गमला किस भाषा से आगत हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पुर्तगाली। गमला यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 106 देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मराठी। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 107 विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जुगुप्सा। विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जनपदीय हिंदुस्तानी। सुनीति कुमारी चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 109 निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी के कवि नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भूषण। यह पूर्वी हिंदी के कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन है विजय प्रशस्ति के रचनाकार कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीहर्ष।
विजय प्रशस्ति यह श्री हर्ष जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 111, मनुष्य से बड़ा केवल उसका अपना विश्वास और स्वयं उसका ही रचा हुआ विधान है। यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिव्या। यह पंक्ति दिव्या से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 112, काव्य में जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रयुक्त होकर भाषा के संस्कार व लालित्य के ह्रास का कारण बनता है, तब काव्य में किस दोष की उपस्थिति मानी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, च्युत संस्कृति दोष। जब काव्य में कोई शब्द व्याकरणिक नियमों के विरुद्ध प्रयुक्त हो करके भाषा के संस्कार व लालित्य के ह्रास का कारण बनता है, तो इससे काव्य में च्युत संस्कृति दोष उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद क्वेश्चन नंबर 113, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती के संपादन का दायित्व किस वर्ष लिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1903। फ्रेंड्स, यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य 1903 में प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 114, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शरत चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, कौरवी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खड़ी बोली को। कौरवी खड़ी बोली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रांत में हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 118, पाँव महावर दैन को नाइन बैठी आय, फिरी फिरी जानी महावरी ईड़ी मिड़ती जाय, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भ्रांतिमान। दिए गए पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119, कबीरा खरा बाजार में यह किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भीष्म साहनी की। कबीरा खरा बाजार में यह भीष्म साहनी जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 120, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा उषा नागरी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूपक अलंकार। दी गई पंक्ति में रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी भाषा का नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चांद। यह विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 122, तार सप्तक में संग्रहित कवियों के विषय में सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वैचारिक साम्य। यह तार सप्तक के कवियों के रूप में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 123, ह व्यंजन क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उष्म। ह उष्म व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 124, एक और द्रोणाचार्य के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शंकर शेष। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष की रचना है। क्वेश्चन नंबर 125, हिंदी साहित्य की भूमिका यह किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 126, इसमें रचना एवं उनके रचनाकार के नाम दिए गए हैं, इसे सुमेलित करना है। घनानंद जी की रचना सुजान सागर है। चंद्र बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है। त्रिलोचन जी की रचना अर्घान है तथा जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास। यह खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, नीचे दिए गए कथन है जिसमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण द्वारा इंगित किया गया है। अभिकथन है, स्थापना काव्य के दोषों की संस्कृति में व्यापक चर्चा की गई है। भामा ने सदोष रचना को साक्षात मृत्यु माना है। इसका कारण दिया गया है। तर्क दोष मुख्यतः 3 प्रकार के बताए गए हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। यह 3 दोष हैं।
इसका कोट दिया गया है, ए और आर दोनों सही है। यह कथन सही है। भामा ने सदोष रचना को साक्षात मृत्यु माना है तथा दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। अर्थात दिए गए कोट में ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 129, डायरी के नीरस पृष्ठ, इसके लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईलाचंद जोशी। डायरी के नीरस पृष्ठ यह ईलाचंद जोशी जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 130, मगर एक आवाज़ किस कवि की कृति है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लीलाधर मंडलोई। मगर एक आवाज़ यह रचना लीलाधर मंडलोई जी की है। अगला क्वेश्चन है, स्व प्लस इरम का शुद्ध संधि रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वैरम। स्व प्लस इरम मिलकर के स्वैरम बनता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम में कितने सर्ग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7 सर्ग। अगला क्वेश्चन, अंगूठी का नगीना के रचनाकार का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, किशोरी लाल गोस्वामी। अंगूठी का नगीना यह रचना किशोरी लाल गोस्वामी जी की है। क्वेश्चन नंबर 134, नीचे दिए गए कथन जिसमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण द्वारा अंकित किया गया है। अभिकथन है, कबीर की रचनाओं में सिद्धांत का प्राधान्य है, काव्य का नहीं। उसमें साहित्य का सौंदर्य नहीं मिलता है, हमें मिलता है एक संदेश। इसका जो कारण बताया गया है, कारण है कि कबीर की रचनाओं में संदेश नहीं है पर काव्य सौंदर्य बहुत अधिक है। दिए गए कोट में से हमें सही उत्तर निकालना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक सही है किंतु आर गलत है। कबीर जी की रचनाओं में सिद्धांत का प्राधान्यता नहीं होता है, केवल काव्य सिद्धांत प्रधान काव्य नहीं होता है। उनकी रचना में हमें एक संदेश मिलता है। ए सही है तथा आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 135, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रस खान की। प्रेम वाटिका यह रस खान जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 136, यति और यति शब्द युग्म के अर्थभेद का सही विकल्प है। यति का अर्थ विराम होता है जबकि यति का अर्थ सन्यासी होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विराम तथा सन्यासी। क्वेश्चन नंबर 137, लघु का विलोम शब्द नहीं है। दिए गए ऑप्शन में गुरु, दीर्घ, महत ये सभी लघु का विलोम शब्द है, जबकि कुरूप यह लघु का विलोम नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से अस्थायी भाव एवं रस का सुमेलित युग्म कौन सा सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जुगुप्सा विवश। यह रस एवं उसके अस्थायी भाव में सुमेलित है, बाकी 3 सुमेलित नहीं है। शोक यह करुण रस का अस्थायी भाव है। उत्साह वीर रस का अस्थायी भाव है तथा विस्मय यह अद्भुत के लिए है। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शुष्क नीरस। यह बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित विकल्प में से एक रेखा चित्र से सही नहीं है। रेखा चित्र के बारे में यहाँ पे कुछ तथ्य बताए गए हैं जिसमें से एक सही नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्ति के जीवन पर आधारित होने के कारण इसे जीवन चरित्र भी माना जाता है। यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, करियै उपाय बाँस डारियै कटाई, नहीं उपजै गो बाँस नहीं बाजे फिर बाँसुरी। इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रस खान। यह बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जो हम लोग बोलते हैं कि नहीं रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, यह वही पंक्ति है। फ्रेंड्स, अंत में यह 5 क्वेश्चन आपके लिए है। इसके जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और पर्याय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? दूसरा क्वेश्चन है, चाय किस भाषा का शब्द है? इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? इसका भी जवाब आप कमेंट में बताइएगा। चौथा है,
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? इसका भी जवाब आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट 5वां है धोखा किसका निबंध है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही यह वीडियो उन सभी लोगों तक शेयर करिएगा जो किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो और किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। उसके लिए यह सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसा कोई परीक्षा जिसमें हिंदी से सवाल पूछे जाते हैं, उसके लिए यह सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।